टाटा आईपीएल आइकॉनिक ब्लॉकबस्टर ग्रेटेस्ट टी20 जो कि स्टार्ट होने जा रही है। ग्रेटेस्ट टी20 आईपीएल का 18वां सीजन है और इस 18वें सीजन में सबसे पहले महामुकाबला होने वाला है, यानी कि आईपीएल के ओपनिंग मैच केकेआर और आरसीबी के बीच होंगे। और आज हम इस वीडियो में केकेआर और आरसीबी के बीच होने वाले इस मैच में जो अमेजिंग फैक्ट रहेंगे उनके ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। और वहीं हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, यानी कि पिच रिपोर्ट और कुछ ऐसे फैक्ट जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के ऊपर डिपेंड करते हैं। वैसे तो दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 जो निकल के सामने आ रही है बेहद ही अच्छी है, लेकिन जो पिच रिपोर्ट है और जो फैक्ट्स निकल के सामने आएंगे वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं इस मैच के लिए। आरसीबी की वहीं अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो जो आरसीबी की प्लेइंग 11 है वह टूर्नामेंट के हिसाब से तो बहुत अच्छी बना करके रखी है आरसीबी ने, लेकिन जो इस मैच की यदि हम बात कर रहे हैं जो पिच है ईडन गार्डन कोलकाता नाइट राइडर्स के, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स का होम ग्राउंड, और इसी होम ग्राउंड में कोलकाता के साथ आरसीबी का मैच होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस ओपनिंग मैच की। तो ओपनिंग मैच का जो कारनामा है आईपीएल में, यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है, यह दूसरी बार है। पहली बार आज से ठीक 18 साल पहले जब आईपीएल मैच की ही शुरुआत हुई थी तब आरसीबी और केकेआर का ओपनिंग मैच हुआ था। उस टाइम भी आरसीबी हार गई थी और केकेआर ही जीती थी। आप सभी को लगा होगा कि आरसीबी जीती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। आरसीबी को उस बार भी बहुत ज्यादा बुरी हार का सामना करना पड़ रहा था, जो कि 142 रन कुछ रनों से आरसीबी ने मैच को हारा था। वहीं केकेआर ने आरसीबी के लिए 222 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी महज 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार भी देखना रहेगा कि क्या आरसीबी अपने उस पुराने हिस्ट्री रिकॉर्ड को रिपीट होने से बचा पाती है या नहीं। लेकिन जो ग्राउंड की रिपोर्ट्स निकल करके सामने आ रही हैं, जो अमेजिंग फैक्ट निकल करके सामने आ रहे हैं, वह ऐसा नहीं बताते। उनका कहना यह है कि इस बार भी केकेआर ही मजबूत दिख रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो पिच रिपोर्ट की यदि हम बात करें तो यह मैच, जैसे कि आप सभी को पता है, ईडन गार्डन में हो रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स का होम ग्राउंड है। ईडन गार्डन की जो अभी तक की पिच रही है इसमें टोटल 93 मैचेस हुए हैं, जिसमें से कि 38 मैच यानी कि 38 मैचेस फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम जीती है। वहीं 55 यानी कि 55 मैच सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम जीती है। यानी कि हम पहले रिकॉर्ड्स के बारे में बात यदि करते हैं तो जो पिच है यह बेहद तौर पर फ्लैट पिच है, जो कि बाउंस ज़्यादा मिलती है और बल्लेबाजी करने के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहती है। लेकिन फिलहाल अभी कुछ चंद दिनों में देखी जाए इस पिच की जो गति है, जो पिच के रूपरेखाएं हैं, वे पूरी तरीके से बदलती हुई दिख रही हैं, क्योंकि पिच जो है वह काली मिट्टी से बनती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ पिच को फिर से रिपेयर कर दिया गया है। पिच में वह सतह और उतनी ठोस नहीं मिलने वाली है, इसलिए अब यह पिच स्पिनरों के लिए ज़्यादा खास होने वाली है। ठीक इसी हिसाब से स्पिनर जो है केकेआर के ज़्यादा तगड़े हैं कंपेयर टू आरसीबी, तो इस हिसाब से केकेआर ज़्यादा मजबूत पड़ रही है। और सबसे अच्छी बात जो केकेआर के लिए, पहले केकेआर विनिंग टीम रही थी लास्ट ईयर की, तो केकेआर की विनिंग टीम के हेड कोच जो कि गौतम गंभीर थे और कप्तान श्रेयस अय्यर थे। तो गौतम गंभीर का एक ही हमेशा कहना होता था कि जो बैटर्स है आपको मैच जिता सकते हैं, लेकिन बॉलर्स आपको पूरे के पूरे टूर्नामेंट जिताते हैं। और अभी फिलहाल बॉलिंग लाइनअप देखी जाए तो केकेआर से ज़्यादा अच्छी आरसीबी की है, लेकिन फिलहाल इस पिच के हिसाब से केकेआर ज़्यादा मजबूत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि पिच स्पिनर के सपोर्ट में और स्पिनर केकेआर के पास है। कौन कौन से स्पिनर है सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे ज्यादा केकेआर के लिए खेलने वाले सुनील नरेन, जो कि हमेशा से केकेआर की तरफ से ही खेल रहे हैं। तो सुनील नरेन सबसे ज्यादा अपनी जादूगर फिरकी से तो अपना कमाल दिखाते हैं। वहीं सुनील नरेन ऑलराउंडर का भी काम करते हैं। तो सुनील नरेन केकेआर के लिए बैटिंग या बॉलिंग दोनों में से किसी न किसी एक काम में चल ही जाते हैं। और अगर भगवान का साथ मिला, उनकी किस्मत अच्छी निकली, तो वे दोनों चीजों में जब कमाल करते हैं तो केकेआर का जीतना तय रहता है। वहीं उनके साथ दो ऐसे गेंदबाज रहेंगे केकेआर के पास जो कि अभी विनिंग चैंपियंस टीम के हिस्सा रहे, यानी कि भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी के विनिंग के हिस्से रहे हैं। और सबसे ज्यादा इनके अगर कोई गोल्डन साबित हो रहा है तो वह है वरुण चक्रवर्ती। क्यों? क्योंकि वरुण चक्रवर्ती का बहुत बड़ा हाथ था चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को जिताने के लिए। तो वहीं जो चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट इंडिया जीत करके आई है, वरुण चक्रवर्ती उसमें हाईएस्ट विकेट टेकर भी बनने के एक सहयोगी कार्य के रहे हैं। तो इस बार भी केकेआर के लिए सबसे ज्यादा खास कर रहेंगे। और उसी के साथ बड़े मैचों का एक्सपीरियंस और बड़े मैचों का अनुभव लेते हुए, साथ ही साथ बड़े मैचों में विकट परिस्थिति का दबाव का अनुभव लेते हुए हर्षित राणा भी केकेआर की तरफ ही मौजूद रहेंगे। तो 3 ऐसे गेंदबाज जो कि 12 ओवर पूरे के पूरे केकेआर के लिए निकाल करके ले जाएंगे अगेंस्ट आरसीबी। तो आरसीबी की बैटिंग लाइनअप बहुत ही अच्छी है, लेकिन आरसीबी के पास भी 2 ऐसे, देखा जाए तो हुकुम के इक्के के समान, यानी कि देखा जाए अगर आरसीबी के पास अगर हुकुम के इक्के हैं तो वहीं केकेआर के पास स्टंप के रूप में कुछ ऐसे खास खिलाड़ी हैं जो कि बहुत ज्यादा भारी पड़ सकते हैं केकेआर में। अब हम बात करते हैं आरसीबी के ऐसे कौन से 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा चेंजेस किया है। तो बॉलिंग लाइनअप आरसीबी की अच्छी है, जिसमें से कि भुवनेश्वर कुमार और जॉस हेजलवुड हैं, जो कि तेज गेंदबाज दोनों है, राइट हैंड बॉलर है, फास्ट बॉलर है। सब ज्यादा किफायती रहेंगे इनके लिए, जो कि केकेआर से ज्यादा बेहतर है। साथ ही साथ वहीं पर एक सबसे बड़ा अगर चेंज किया है केकेआर आरसीबी ने, तो क्या चेंज किया है? स्वास्तिक चिगारा, एक ऐसे बैट्समैन को ले रखा है आरसीबी ने पिक किया है इस साल के सीजन में, जो कि अभी फिलहाल के ही डोमेस्टिक क्रिकेट में
महज 167 गेंदों में 450 से भी अधिक रन बनाए थे उन्होंने। महज उन्होंने कितने छक्के मारे थे, यानी कि 52 छक्कों की मदद और कुछ चौकों की मदद से 450 से भी प्लस रन बनाए। तो आप देख सकते हो कि स्वास्तिक चिगारा इनके लिए गोल्डन साबित हो सकते हैं इस मैच में। अब देखना ही होगा कि क्या स्वास्तिक चिगारा अच्छे चलते हैं या फिर क्या उनको आरसीबी अपने पहले ओपनिंग मैच में पिक करती है या नहीं करती है। उसी के साथ साथ पावर हिटिंग के लिए सिमरन पॉवर्ट भी रहेंगे जो कि आरसीबी की तरफ से बैटिंग करेंगे। तो ये तो हो गया इनके अमेजिंग फैक्ट्स। और पिच रिपोर्ट हो गई है कि जो पिच है, भले ही स्टार्टिंग में जब मैच स्टार्ट होगा तो फास्ट बॉलरों को सपोर्ट करेगी क्योंकि पिच फ्लैट है और साथ ही साथ ठोस भी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और बॉलर्स के टाइम निकलते जाएंगे, बैटर्स के लिए टाइम निकलता जाएगा, तो ये पिच खास तौर पर इनर्स स्पिनर्स जो बॉलर है उनके लिए ज्यादा सपोर्ट और ज्यादा कारगर बनेगी। अब बात करते हैं हम दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेइंग 11 केकेआर की। तो केकेआर की यदि हम प्लेइंग 11 की देखें तो इनकी प्लेइंग 11 ज्यादा अच्छी दिख रही है अब कंपेयर टू आरसीबी। इनकी जो प्लेइंग 11 है उसमें क्विंटन डिकॉक और सुनील नारियल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ साथ तीसरे और चौथे नंबर पे अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर आएंगे। ये 3 और 4 नंबर के प्लेयर हो जाते हैं। इसके बाद बात आती है केकेआर की मिड ऑर्डर की बैट्समैन। तो ताबड़तोड़ सारी की सारी जितनी भी आईपीएल की टीम है उन सभी टीमों के कंपेयर करिए अगर मिड ऑर्डर की, तो केकेआर की मिड ऑर्डर बैट्समैन ज्यादा अच्छे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि रिंकू सिंह, इनका भी रिकॉर्ड ज्यादा ही अच्छा रहा है, काफी ज्यादा अच्छा रहा है, बहुत ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस दी है। उसी के साथ आंद्रे रसल, जिनका की रिकॉर्ड भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ बेहद ही अच्छा था। महज 38 से 40 गेंदों में 57 रन बनाए हैं भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ आंद्रे रसल ने। केवल एक डिसमिसल है, यानी कि 10 मैचों में केवल एक बार आउट हुए हैं, 10 ही डॉट बॉल खेली हैं। तो आंद्रे रसल भारी पड़ सकते हैं भुवनेश्वर कुमार और जॉस हेजलवुड के ऊपर ईडन गार्डन के स्टेडियम में। तो आंद्रे रसल, रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह, ये 3 ताबड़तोड़ पावर हिटर बैट्समैन है केकेआर के पास। अब बॉलर की यदि हम बात करते हैं तो 2 सबसे बड़े बॉलर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था फैक्ट्स में, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती, ये दो खास बॉलर रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही साथ एक फास्टर को रख सकते हैं, या तो ये वैभव अरोड़ा को रखेंगे, या फिर इम्पैक्ट प्लेयर में अगर किसी का यूज कर सकते हैं केकेआर वाले तो वो होंगे मयंक मार्कंडे। और मयंक मार्कंडे का इस्तेमाल करते हैं तो इनके पास 4 ऐसे स्पिनर हो जाएंगे जो कि आरसीबी को बेहद ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं रन्स बनाने में। यह चीज आप ध्यान दीजिएगा कि सुनील नरेन, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और मयंक मार्कंडे, ये ऐसे 4 बॉलर रहेंगे जो कि आरसीबी टीम के ऊपर बहुत ज्यादा बेहद दबाव बनाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं आरसीबी की प्लेइंग 11 की, तो विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट, ये 2 आपको बैट्समैन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अभी फिलिप सॉल्ट का अगर जो प्रदर्शन देखा गया था चैंपियंस ट्रॉफी में, कुछ ठीक तो था पर कुछ ज्यादा खास देखने के लिए मिला नहीं। वहीं हम देखें तो फिलिप सॉल्ट अपनी बैटिंग से कमाल तो कर सकते हैं। रजत पाटीदार, अगर फर्स्ट इनिंग बैटिंग करती है आरसीबी तो बेहद ज्यादा इनका बल्ला चलेगा। वही अगर सेकंड इनिंग बैटिंग करती है आरसीबी तो विराट कोहली का बल्ला ज्यादा चल सकता है। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तीसरे और चौथे और 5वें नंबर पे बैटिंग करने आएंगे तो टीम डेविड, लैम लिविंगस्टन, ये 2 देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपको छठे नंबर पे देवदत्त पडिक्कल भी देखने के लिए मिल सकते हैं। वैसे तो टीम डेविड और लैम लिविंगस्टन क्या कर सकते हैं ये तो सभी को पता है, लेकिन फिलहाल के अभी जो कुछ मैच हुए थे उसमें इनका कुछ खास प्रदर्शन नहीं देखने के लिए मिला है। लेकिन टीम डेविड और लैम लिविंगस्टन से ज्यादा अच्छा लैम लिविंगस्टन का प्रदर्शन रहा है आईपीएल में। तो लिविंगस्टन कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं अगर वे बैटिंग में चल गए। स्पिनर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्पिनर्स के अगेंस्ट इस जो लिविंगस्टन है इनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है। वहीं अगर आप मिड ऑर्डर के बाद बॉलिंग की बात करोगे तो जॉस हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार 2 तेज गेंदबाज रहेंगे। इंपैक्ट प्लेयर का अगर ये यूज करते हैं तो सुरेश शर्मा का ये यूज कर सकते हैं, जो कि केकेआर ने इनको छोड़ दिया था, ड्रॉप कर दिया था, जो कि फिलहाल अभी इस साल के लिए आरसीबी की टीम से खेल रहे हैं। वहीं यश दयाल को भी ये अपनी टीम से खिला सकते हैं फास्ट बॉलर के रूप में। इनके पास कोई खास ऐसे स्पिनर नहीं है, लेकिन कुणाल पांड्या, सुरेश शर्मा और लिविंगस्टन, इन 3 गेंदबाजों का ये स्पिनर के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन ये कोई बड़े स्पिनर नहीं है, ना कि ये प्रॉपर बॉलर है, ये ऑलराउंडर है और पार्ट टाइम बॉलर्स हैं। तो इनका खास इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा केकेआर के ऊपर जितना कि इम्पैक्ट केकेआर का पड़ रहा है आरसीबी के ऊपर। ये तो भी इनकी टीम की प्लेइंग 11। हमने पिच रिपोर्ट की बात कर ली है, हमने इनके अमेजिंग फैक्ट्स की बात कर ली है। अगर आपको आगे भी फैंटेसी क्रिकेट की प्लेइंग 11 चाहिए होगी तो व्हाट्सअप नीचे की लिंक दी हुई है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, व्हाट्सअप की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप फैंटेसी क्रिकेट 11 की आप हेड टू हेड टीम जान सकते हैं। साथ ही साथ आपको हाईएस्ट स्कोरर, मैच कौन जीतेगा और इसी के साथ साथ किस टीम से ज्यादा छक्के लगने के चांसेस हैं, कौन सा बॉलर हाईएस्ट विकेट टेकर रहेगा, इन सारी चीजों की भी अपडेट टाइम टू टाइम आपको व्हाट्सअप लिंक से मिलती रहेगी। तो आप नीचे व्हाट्सअप लिंक से जरूर जुड़े और भी ऐसे अमेजिंग